एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और एक दिन सभी पक्षी मिलकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है और उस चील से सभी पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा बड़ी थी और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। जिसके बाद चील उन सभी पक्षियों से बोलती है, तुम सबको तो मालूम ही है कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा बड़ी और ताकतवर हूँ और मैं तुमको मार भी सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हूँ। परंतु तुम लोगों को मेरे लिए रोज दाना लाना होगा और 25 दिन तक लगातार तुम मेरे लिए दाना लाओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमको मारकर खा जाऊंगी। इतना कहकर वह चील वहाँ से उड़ जाती है। चील की ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी राजू तोता बोलता है, अगर रोजाना हम उस चील को दाना देंगे तो हम क्या खाएंगे, और हमको ही दाना बड़ी मुश्किल से मिलता है और उस चील को क्या देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो बर्बाद हो जाएगा। हम सबको मिलकर उस चील का मुकाबला करना होगा। नहीं राजू तोता, हम उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम उस चील के सामने बहुत कमज़ोर हैं। अगर हमको हमारी जान बचानी है तो हमको उसको रोज दाना लाकर देना ही होगा। पर हम कब तक उसे ऐसे दाना लाकर देते रहेंगे? जब तक हम उसका मुकाबला करने के लायक ना हो जाएं। और अगले दिन सभी पक्षी दाना लेने जाते हैं और फिर वो दाना चील को देने जाते हैं और बचा हुआ दाना खुद मिल बांट कर खा लेते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया और राजू कबूतर जब चील को दाना देने जाते हैं तो चील बोलती है, आ गए तुम लोग बेचारे कमजोर परिंदे, रोज मेरे लिए दाना लेने जाते हैं और मुझे लाकर देते हैं ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। हा 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 हा। टोनी चिड़िया और राजू कबूतर रोज उस चील के लिए दाना लेने जाते और रोज वह चील उन लोगों का मजाक बनाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन जंगल के सभी पक्षी उस चील के लिए दाना लेने जाते हैं पर किसी को भी दाना नहीं मिलता है। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, आज तो हम सब में से किसी के पास दाना नहीं है। अब हम उस चील को क्या देंगे। अगर हमने उस चील को दाना नहीं दिया तो वो हम में से आज किसी एक को खा जाएगी। अब हम लोग क्या करें। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जंगल में बहुत जोर से बारिश और तूफान आने के कारण पूरे जंगल तबाह हो जाता है और साथ ही कालू कौवे का घर भी टूट जाता है। कालू कौवा दूर जंगल से अपनी जान बचाकर आ रहा होता है। तभी वह थककर एक पेड़ पर बैठता है और नीचे टोनी चिड़िया की बात सुनकर कुछ सोचता है और टोनी चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, लगता है तुम जंगल वाले बहुत परेशान हो। क्या हुआ है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? तभी टोनी चिड़िया पूरी समस्या के बारे में कालू कौवे को बताती है। तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया से बोलता है, चिड़िया मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और साथ में उस चील से तुम्हारी जान भी बचा सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मुझे अपने जंगल में रहने देना होगा क्योंकि दूर के जंगल में जोर से तूफान आने की वजह से मेरा घर टूट गया है और मेरा कोई घर भी नहीं है। ठीक है कालू भाई, लेकिन वो चील बहुत ही ज्यादा बड़ी और खतरनाक है और आज तो हमारे पास उस चील को देने के लिए दाना भी नहीं है। अब हम क्या करें। टोनी चिड़िया तुम फिक्र मत करो, बस मुझे एक बार उस चील के पास लेकर चलो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर वह सभी वहाँ से उड़कर उस चील के पास चले जाते हैं। तो चील बोलती है, आ गए तुम लोग, आज तो तुमने बहुत देर कर दी और आज तुम लोग दाना भी लेकर नहीं आए हो। तुम्हें पता है ना मैंने क्या बोला था। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चील उसे मत मारो, अगर तुम्हें दाना चाहिए तो मैं दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ दूसरे जंगल में चलना होगा। वहाँ पर एक घर में बहुत सारा दाना है जिसे तुम लगातार 10 दिन तक खा सकती हो। और कुछ देर बाद कालू कौवा और चील उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और उस घर के पास पहुंचकर कालू कौवा बोलता है, चील ये वो घर है जहाँ पर 10 दिन का दाना पड़ा हुआ है, तुम जाकर वो दाना ले लो। तभी चील उड़कर दाना लेने के लिए उस घर में जाती है तो कालू कौवा बाहर से उस घर का दरवाजा बंद कर देता है और उस घर में आग लगा देता है जिससे उस दुष्ट चील की जलकर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं और उस चील को जलता देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ में ही कालू कौवे का भी धन्यवाद करते हैं। और अब कालू कौवे को रहने के लिए नया जंगल मिल जाता है और सभी पक्षियों की उस चील
मुश्किल से जान भी बच जाती है।